अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा लियाकत और कैपिटल क्राइम जो मेरा प्रोग्राम है यूट्यूब के लिए, उस पर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बड़ा ज़बरदस्त एक फ़ैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। नाम तो सुना होगा, जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब बड़े मशहूर जज रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उस वक्त ये ज़्यादा मशहूर हुए जब उन्होंने रावलपिंडी बार में ख़ताब किया था, जिसमें उन्होंने कहा था जी कि कुछ फ़ौजी अफसरान मेरे घर आए और मुझे धमकियाँ दी कि नवाज़ शरीफ का जो है उसकी बेटी का केस, उसमें आपने ये वाले फ़ैसले करें, यानी दबाव डाला। तो उन्होंने इनकार किया और उसके बाद फिर शौकत अज़ीज़ की जो मुश्किलात थी वो शुरू हुई। ना सिर्फ उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा, बल्कि पिछले 5 साल से वो अपनी पेंशन और दीगर जो उनके ड्यूज़ बनते थे उसके लिए वो धक्के खा रहे थे। एक रिटायर्ड जज हो के, जस्टिस हो के, पिछले 5 साल से उनका बेंच ही नहीं बेंच बनता था, टूट जाता था, क्योंकि जो साबिक चीफ जस्टिस थे उमर बंदयाल साहब, वो भी इनको पसंद नहीं करते थे और वो इनका केस शायद उसको लगाना या उसको चलाना चाहते ही नहीं थे। और उस वक्त फैज़ हमीद भी चूँकि पूरी ताकत में थे, इसलिए शौकत सिद्दीकी साहब जो थे वो उन दिनों बहुत ज़्यादा रगड़े में रहे। लेकिन अब उनका केस लग गया है, उनका 5 रुकनी या 6 रुकनी बेंच जो है उनका केस सुन रहा है, जिसमें ख़ुद चीफ जस्टिस ईसा साहब भी हैं। और आज जब उसकी ये समाअत हो रही थी तो उस वक्त उन्होंने, उनके जो वकील हैं अहमद ख़ान साहब, उन्होंने नाम लेके जिससे जो साबिक ISI के चीफ़ हैं फैज़ हमीद, कि उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। तो उन्होंने कहा आप इसको क्यों नहीं बनाते? उन्होंने कहा जी हम बनाते हैं। तो उन्होंने कहा, फैज़ ईसा ने कहा जी आप बनाएं, हम उसको बुलाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम फ्रीक बनाते हैं। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने फैज़ हमीद और अनवर कासी जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, इन दोनों को भी उस केस के अंदर फ्रीक बनाने का फ़ैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट ने कल तक की मोहलत दी है कि कल उनको आप फ्रीक बना के अदालत के जो उसमें काज लिस्ट है उसमें शामिल किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि ISI के किसी चीफ़ को इस अंदाज में किसी भी कोर्ट में बुलाया जाए, क्योंकि हमारे मुल्क का निज़ाम तो आपको पता ही है। जब जनरल फैज़ हमीद सिटिंग ISI चीफ़ थे तो उस वक्त मैं हैरान होता हूँ कि कोई नहीं बोलता था, लेकिन ये हम थे, हमारी टीम थी अज़कार अखबार में, हमने उस वक्त उसको 6 या 7 महीने हुए थे जब वो ISI के चीफ़ बने थे। तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका उन्वान ही ये था कि ISI के चीफ़ फैज़ हमीद बाखबर या बेखबर। उसमें उनके जो पटवारी भाई जो आजकल सस्पेंड हैं, इंक्वायरियाँ भुगत रहे हैं, नजफ़ हमीद, उनको सामने रख के हमने आर्टिकल लिखा था। हमने उसको भुगता भी, फेस भी किया। हमारे चीफ एडिटर अलमास साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, एडिटर तज़ीन अख्तर साहब और मैंने बड़े अच्छे तरीके से उसको फेस किया। वो वक्त गुजर गया। आज मैं देखता हूँ कि हर कोई फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ बोल रहा है, हर कोई फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कालम भी लिख रहा है, प्रोग्राम भी कर रहा है, अदालतें भी उसको तलब कर रही हैं। लेकिन जब वो सिटिंग था तो उस वक्त ये जुर्रत किसी ने नहीं की थी। लेकिन बहरहाल शौकत सिद्दीकी के हवाले से बड़ी ये खुश आइंद बात है कि चलें 5 साल बाद इसी एक हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनको इंसाफ मिलने जा रहा है। अब वो बहाल तो नहीं हो सकते क्योंकि उनकी उम्र जो है वो मतलूबा जो एक उम्र होती है उससे ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन रिटायर करके उनको पेंशन दी जा सकती है। ये भी हो जाए तो चले हम कहेंगे उनको इंसाफ मिल गया। बाकी जो पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का सिस्टम है उसके ऊपर बात करना ऐसे ही है जैसे आपका और अपना वक्त ज़ाया कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।